जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी परिष्करण। आइए सबसे पहले इसके मतलब को समझते हैं। देखिए, यदि अशुद्ध धातु को आपको शुद्ध करना है तो आपको करना पड़ेगा विद्युत अपघटनी परिष्करण। इससे आपको शुद्ध धातु प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए विद्युत अपघटनी परिष्करण में क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, ये एक टैंक है, इसमें एक विलयन लिया गया है। इस विलयन को बोलते हैं विद्युत अपघटय। ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक मोटा और एक पतला। ठीक है, मोटा वाला को बोलते हैं एनोड और पतला वाला को बोलते हैं कैथोड। ठीक है, एनोड आपका होता है धनात्मक और कैथोड होता है आपका ऋणात्मक। इस एनोड को सेल के धनात्मक टर्मिनल के साथ जोड़े हैं और इस कैथोड को सेल के ऋणात्मक टर्मिनल के साथ जोड़े हैं। ठीक है, अब देखिए इस पूरा प्रोसेस को हम लोग एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। ठीक है, जैसे आपको विद्युत अपघटनी परिष्करण यदि आपको कॉपर का करना हो, किसका करना हो? कॉपर का, है ना। तो एनोड को आपका हो जाएगा अशुद्ध कॉपर। एनोड हम किसका बनाएंगे? अशुद्ध कॉपर। इसी को आपको शुद्ध करना है। ठीक है, और कैथोड आपका रहेगा शुद्ध कॉपर का। शुद्ध कॉपर, शुद्ध कॉपर का आपका कैथोड रहेगा और अशुद्ध कॉपर का एनोड रहेगा। इसी को आपको शुद्ध करना है। ठीक है, और ये जो विलयन है ना, ये विलयन आपका कॉपर का ही लवण रहेगा, यानी कॉपर सल्फेट। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या डाल देंगे? थोड़ा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ताकि धारा बहुत आसानी से क्या हो जाए? प्रवाहित हो जाए। ठीक है, तो ये जो विद्युत अपघटय है इसमें आपका कॉपर सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम लोग करंट को यहाँ पर ऑन करते हैं तो करंट आपका प्लस से आता है। करंट का दिशा किधर से होता है? प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, जैसे ही करंट इसमें प्रवाहित होगा, है ना, तो क्या होगा? एनोड में जो अशुद्ध कॉपर है ना, ये क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके इस विलयन में कूद जाएगा। ठीक है, अशुद्ध जो कॉपर है वो दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, है ना, ये विलयन में कूद जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस और ये है पॉजिटिव, है ना, ये प्लस है, इसको खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एनोड पर, कहाँ पर? एनोड पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। इलेक्ट्रॉन का त्याग। ठीक है, क्या हुआ? यहाँ पर कॉपर क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना को ही हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। मतलब एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हुआ है? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब ये जो कॉपर आयन है ना, ये शुद्ध होकर, है ना, ये किधर की ओर जाएगा? कैथोड की ओर, क्योंकि इस पर है आपका धनात्मक और ये है आपका ऋणात्मक, तो प्लस किधर जाएगा? माइनस की ओर। ठीक है, तो कॉपर किधर जाएगा? कैथोड की ओर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये चिपक जाएगा, मतलब निक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर क्या होगा? ये जो कॉपर आयन है ना, ये कॉपर आयन है, कैथोड से क्या लेगा? वो इलेक्ट्रॉन लेगा। कैथोड से क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा? कॉपर। और यही कॉपर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये चिपक जाएगा। कहाँ पर? कैथोड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? कैथोड में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है। इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण।
और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण को हम लोग बोलते हैं क्या, अपचयन अभिक्रिया। यानी कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हुआ है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इस तरह क्या होगा, एनोड से अशुद्ध कॉपर कहाँ, विलयन में कूदेगा, है ना, और शुद्ध होकर ये कैथोड पर जाके चिपक जाएगा। इस तरह ये एनोड मोटा से पतला होते जाएगा और ये जो कैथोड है वो पतला से मोटा होते जाएगा। ठीक है, और इस तरह पूरा का पूरा कॉपर आपका क्या होगा, एनोड से किधर चल जाएगा, कैथोड की ओर। ठीक है, और ये भी आपको कैसा प्राप्त होगा, शुद्ध रूप में। कैसा प्राप्त होगा, शुद्ध रूप में। ठीक है, और जो अशुद्धियां हैं, है ना, अशुद्धियां जो है ना, यहाँ अशुद्धियां दो तरह का है, जो विलयन में घुलेगा और जो विलयन में नहीं घुलेगा। जो विलयन में घुल गया वो तो ठीक है, लेकिन जो विलयन में नहीं घुलेगा वो एनोड के नीचे यहाँ पर ये निक्षेपित हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर आके जमा हो जाएगा। इसी को बोला जाता है एनोड पंख, एनोड पंख। ठीक है, ये आपका हो गया एनोड पंख।